लकी की कहानी एपिसोड 116 से लेकर 120 तक। तो तुम सभी अपनी हथियार निकाल लो, लकी सबसे कहता है। वो भी अपना हथियार निकाल लेता है। लकी ने इस वक्त अपना फाइनल लेवल का कवच पहन रखा था, जो देखने में सिल्वर रंग का नजर आ रहा था। लकी को वो कवच काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा तेजी से अपना काम कर सकता था। लकी ने डेविल चाइल्ड और तारा को भी लड़ने के लिए बुला लिया था। फिर लकी अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जो लड़ने के लिए तैयार थे। तुम सब मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगा, लकी उनको देखकर सोचता है और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। विक्रम राठौर अपने लोगों से कहता है, हमला करो, और फिर वो सभी लोग जल्दी से लकी और उसके दोस्तों की तरफ जाने लगते हैं। लकी भी अपने दोस्तों के साथ उनसे लड़ने के लिए आगे चलना शुरू कर देता है। डेविल चाइल्ड उन पर गोलियां चल रहा था, लेकिन डेविल चाइल्ड की गोलियां उन सभी को मारने के लिए काफी नहीं थी। उस एक आदमी को मारने के लिए उस पर 20 से ज्यादा गोलियां मारनी पड़ रही थी, और ये बहुत बड़ी बात थी। ये सब बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये डेविल चाइल्ड की गोलियों को अपने ऊपर काफी हद तक रोक सकते हैं। डेविल चाइल्ड अपनी एक गली में किसी भी बीस्ट को मार सकता है। ऐसे में इनका बचाना ही ये बता रहा है कि ये सब कितने ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर लकी इस बारे में ज्यादा देर नहीं सोच सकता था, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई थी और लकी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई थी। लकी को विक्रम राठौर, बहादुर सिंह और 5 और लोगों से एक साथ लड़ना था, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। निशिका भी 3 लोगों से लड़ रही थी और बाकी की टीम भी कुछ लोगों से लड़ रही थी, लेकिन बाकी की टीम अभी ही रिवॉल्व हुई थी, जिसकी वजह से वो सब उतने मजबूत नहीं थे जितने कि बाकी सब थे, जिसकी वजह से उनको लड़ने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन विक्रम राठौर के पास अभी भी मौका था, क्योंकि अभी तक विक्रम राठौर के सारे लोग लड़ाई के अंदर नहीं आए थे। विक्रम राठौर ने लड़ाई के अंदर 50 लोगों को ले लिया था। अगर उस बीच में जरूरत महसूस हुई तो वो और लोगों को अपने पास बुला लेगा। अब तुम मरोगे और मेरा बदला पूरा हो जाएगा, विक्रम राठौर लकी की तरफ देखते हुए कहता है। लकी कुछ नहीं बोलता है और अपनी तलवार उठा लेता है, और फिर वो एक साथ विक्रम राठौर और बहादुर सिंह की तलवार को रोक लेता है। लेकिन लकी के पीछे से एक हमला होता है, जिसकी वजह से लकी को दूसरी तरफ हटाना पड़ता है। लेकिन लकी ने इस वक्त फाइनल लेवल का कवच पहन रखा था, जिसकी वजह से वो उस हमले से बचने में कामयाब हो गया था। लेकिन लकी अपने आप को ज्यादा देर इन सभी से नहीं बचा सकता था, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा थे और एक साथ हमला करने की वजह से उनसे लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। उन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर तारा नजर आ रही थी, जो इस वक्त एक साथ 10 लोगों से लड़ने की हिम्मत कर रही थी, और वो उन सबको रोकने में भी कामयाब होती नजर आ रही थी। लेकिन वो उन सबको मारने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ डेविल चाइल्ड कुछ देर अपनी बंदूक से हमला करता है, लेकिन जब विक्रम राठौर के आदमी उसके पास में आ जाते हैं, तब उस अपनी बंदूक को बदलना ही पड़ता है और अपने हाथ में तलवार उठानी पड़ती है, क्योंकि बंदूक से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। बंदूक दूर से काम करती थी, लेकिन उन सभी के पास तलवार थी। जब तक डेविल चाइल्ड एक गोली चलाता, वो सब अपनी तलवार से उस घायल कर सकते थे। यही सोचकर डेविल चाइल्ड अपने हाथों में तलवार को पकड़ लेता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता। पहाड़ों में तलवार के टकराने की आवाज गूंजने लगती है। चारों तरफ वही ही आवाज आ रही थी, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी हारता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उस लड़ाई में सभी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। पायल और राजेश गोयनका अपने आप को बचाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों पर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, और अब वो उस निपटा रहे थे। लकी की टीम में से कोई भी किसी भी आदमी को मारता तो तुरंत ही उसकी जगह पर दूसरा आदमी आ जाता, जिसकी वजह से लकी के दोस्त थकने लगे थे और लकी को ये भी पता चल रहा था कि ये लड़ाई ऐसे ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। लकी तलवार चलाने में काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन उसने कभी भी एक साथ इतने लोगों से लड़ाई नहीं की थी, और ऐसे में वो उन सबको नहीं हरा सकता था। मैं किस चीज का इस्तेमाल करूं जिससे ये सभी के सभी मारे जाएं, लकी उनको देखकर सोचता है। लकी अभी तक एक इवॉल्वर नहीं बना था, जिसकी वजह से उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने फाइनल लेवल के क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो उन सब से लड़ने में कुछ हद तक कामयाब हो पा रहा था। अगर उसने फाइनल लेवल के क्रिस्टलों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद वो अब तक मर चुका होता। मुझे अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। मैं नहीं सोचा था कि विक्रम राठौर मुझे मारने के लिए ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी सकता है। अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं पहले ही विक्रम राठौर को मार देता, लकी लड़ते हुए सोचता है। लकी ये सब सोच ही रहा था, इतने में उसको एक चीख की आवाज आती है। जब लकी उस तरफ देखता है तो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो आवाज उसी के दोस्तों में से एक की थी। वो आवाज पूजा की थी, जो इस मिशन पर लकी के साथ आई थी।
एक आदमी ने अपनी तलवार पूजा के आर पार कर दी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर गई थी और इस समय तड़प रही थी। लकी को अपने दोस्तों का ऐसा हाल होते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस गुस्से में विक्रम राठौर पर अपने हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर लकी को एक और आवाज़ आती है जो इस बार प्रीत की थी। वो भी घायल हो गया था, लेकिन इन ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उसका ध्यान लड़ाई पर ही रहे। लकी इस समय सनशाइन या लाइटनिंग बोल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। सनशाइन उस कुछ समय के लिए ताकत देगी, इसके बाद वो कमज़ोर हो जाएगा और फिर मर जाएगा। लाइटनिंग बोल्ट से भी वो केवल एक को ही मार सकता है। अगर वो विक्रम राठौर को उस मार भी देता है तब भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, उसकी जगह बहादुर सिंह ले लेगा और वो उन सबको मार देगा। लकी तुम सुनो, तुम्हारे सभी दोस्तों के मरने के बाद तुम भी ऐसे ही मरोगे, विक्रम राठौर कहता है। लेकिन फिर विक्रम राठौर हैरान हो जाता है क्योंकि इस समय लकी बहुत ज़्यादा शांत नजर आ रहा था। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर में उसकी जान जाने वाली है। वो बिल्कुल शांति से अपनी तरफ आ रहे हमलों को रोक रहा था और उन पर वापस से वार कर रहा था। विक्रम राठौर को नहीं पता था कि लकी इस समय क्या कर रहा है, लेकिन वो इतना तो जानता था कि लकी जो कुछ भी कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लकी लंबे समय से ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से अब वो आधे घंटे तक उसका इस्तेमाल कर सकता था और आधे घंटे के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। लकी ये बात जानता था कि आधे घंटे में इतने सारे लोगों को जान से मारना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर कुछ खास लोगों को ही मारने का सोच रहा था, जैसे कि विक्रम राठौर, बहादुर सिंह और जो उस लड़ रहे हैं, या उन सब में सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। अगर वो ऐसा करता है तो बाकी के लोग डर जाएंगे और शायद वहाँ से भाग जाए। लकी बहुत ज़्यादा तेज हो गया था, लेकिन फिर उसका ध्यान दोस्ती तरफ जाता है जहाँ पर विक्की बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय मरने वाला है। विक्की पहले ही घायल था, लेकिन वो काफ़ी देर टिकने में कामयाब हो गया था। लकी अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को ऐसे मारता हुआ नहीं देख सकता था। विक्की पूरी तरह से खून से भरा हुआ था, उसका पूरा शरीर घायल हो गया था और उसका कवच भी टूट गया था। लकी फिर हिम्मत करता है और एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके तरफ आ रहे सभी लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। फिर लकी जल्दी से विक्की की तरफ जाता है और उस लड़ रहे एक आदमी की गर्दन काट देता है। लकी विक्की के पास बैठता है और उसको देखने लगता है। विक्की की हालत इस समय बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए लकी विक्की को डेडली नाइट शेड देने का फैसला करता है और फिर वो शॉल दे देता है। विक्की इस समय होश में था, जिसकी वजह से वो उसका इस्तेमाल तुरंत करना शुरू कर देता है और तुरंत ही विक्की के पूरे शरीर पर टैटू बन जाता है जो उस ठीक कर रहा था। फिर लकी विक्की को अपने कछुए का कवच देने का फैसला करता है, क्योंकि उसका कवच टूट चुका था और बिना कवच के वो वहाँ पर नहीं टिक सकता था, इसलिए लकी उसको अपना कवच भी दे देता है। अब लकी के पास एक फाइनल लेवल का कवच था, जिसकी वजह से अब लकी को उस कवच की इतनी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो उसको विक्की को दे देता है और विक्की उसका इस्तेमाल कर भी लेता है। फिर लकी खड़ा होकर विक्रम राठौर की तरफ देखने लगता है, जो इस समय आराम से खड़ा हुआ था और लकी को ही देख रहा था। विक्रम राठौर चाहता तो लकी पर हमला कर सकता था और उस विक्की की मदद करने से पहले ही रोक सकता था, लेकिन विक्रम राठौर चाहता था कि वो अपनी ठीक करने वाली शॉल को दे दे ताकि वो खुद खतरे में हो तो अपने आप को ठीक ना कर सके। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपनी सबसे कीमती शॉल उसको देकर। ऐसे में अब अगर तुम खतरे में हुए तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? मैं तो तुम सबको मारने के बाद इससे वो शॉल बड़ी ही आसानी से निकलवा लूंगा। शायद वो तुम्हारे पास होती तो तुम मुझे वो नहीं देते, लेकिन अब मैं इससे तो बोल ही सकता हूँ। विक्रम राठौर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, मुझे खुद से ज़्यादा अपने दोस्तों की परवाह है और तुमने उन पर हमला करने का अपराध किया है, जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम मरोगे, वो भी आज ही। और इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ ये सभी लोग भी मारेंगे जो तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। लकी अपनी आवाज़ में गुस्से से के साथ कहता है, लगता है तुमने ठीक से नहीं देखा, अभी तक मेरे 10 या 15 लोग ही मरे होंगे और अभी तुम्हारे 3 लोग घायल होकर नीचे गिरे हुए हैं और शायद उनमें से एक तो मर भी गई होगी। ये लोग एक और नीचे गिर गया। विक्रम राठौर राघव की तरफ देखते हुए कहता है, राघव भी पहले से ही घायल था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता था और इसी कारण से वो नीचे गिर गया था। लकी अपने दोस्त को इतना घायल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में और उदास था, क्योंकि वो चाहकर भी अब किसी और की मदद नहीं कर सकता था। उसके पास एक ही शॉल थी जिसे वो किसी को भी ठीक कर सकता था और वो उसने पहले ही विक्की को दे दी थी और अब ऐसे में उसके पास ना कोई अच्छा हथियार था और ना ही कोई कवच जो किसी दूसरे को दिया जा सके।
लकी के दोस्त एक एक करके घायल होकर या थक कर नीचे गिरते जा रहे थे और ऐसे में उन सब से लड़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब लकी की हार पक्की है और वो अब चाह कर भी नहीं जीत सकता है, क्योंकि एक एक करके उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़ने जा रहे थे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सबको जाने दो, मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन इन सबको छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले इन सबको यहाँ से जाने दो। लकी अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम हार मानो या ना मानो, लेकिन तुम मरोगे और तुम्हारे साथ तुम्हारा ये सभी दोस्त भी मारेंगे। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर ऐसे में मैं इनको जिंदा छोड़ देता हूँ तो ये आश्रम जाकर सभी को ये बोल देंगे कि मैं ही इन सब का ये हाल किया है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच। विक्रम राठौर लकी की तरफ देखते हुए कहता है। लकी गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बंद करता है और विक्रम राठौर की तरफ देखने लगता है। लकी की आंखों में इस वक्त खून नजर आ रहा था और वो इतना ज्यादा गुस्से में हो गया था कि अगर उसके पास इतनी ताकत होती कि वो उसकी हार सकता तो उस कुछ ही पलों में जान से मार देता, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। लेकिन लकी के पास उसकी शक्तियां नहीं थी और जब तक वो एक इवॉल्वर नहीं बन जाता है उसके पास वो शक्तियां नहीं आने वाली थी। लकी ये बात भी जानता था कि अगर अब वीर उसकी मदद के लिए आ भी जाता है तब भी वो ये लड़ाई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं और वीर एक साथ इतने लोगों से नहीं लड़ सकता है। और अगर वो लड़ने में कामयाब हो भी गया तब भी ये तो पक्का है कि लकी के सभी दोस्त मारे जाएंगे, लेकिन वीर नहीं आने वाला था। लकी ने सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन विक्रम राठौर उसको और उसके दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। एक बार के लिए लकी अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन वो अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने ऐसे मारता हुआ नहीं देख सकता था। लकी गुस्से में अपनी तलवार उठना है और विक्रम राठौर पर हमला करना शुरू कर देता है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेगा, उसे अब लड़ना ही है, चाहे इसमें वो मरे या वो सबको मार दे। लकी जब हमला करता है तब लकी का हमला बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहा था, लेकिन तभी विक्रम राठौर पीछे हो जाता है और अपने पास में खड़े एक आदमी को आगे कर देता है। लकी की तलवार से उसे आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो आदमी वहीं पर मर जाता है, लेकिन उसे आदमी के मरने से भी विक्रम राठौर को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा था। तुम कितनों को मार सकते हो आज पता चल जाएगा, तुम जितना को मारोगे मैं उतने ही ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आऊंगा और तुम्हें मारूंगा, आज तुम्हारा मारना पक्का है, विक्रम राठौर कहता है और 2 और आदमियों को अपने पास बुला लेता है। फिर सभी लकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हमला चारों तरफ से हो रहा था, जिसकी वजह से लकी एक साथ उन सब के हम लोगों को नहीं रोक पा रहा था। ऐसे में उसे पर बहुत ज्यादा वार हो रहे थे। कुछ देर बाद सभी रुक जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। लकी भी लंबी सांस लेता है, वो भी काफी थक हुआ नजर आ रहा था। डेविल चाइल्ड और तारा काफी देर से लगातार लड़ रहे थे, जिसकी वजह से लकी पर उसका बुरा असर हो रहा था। तुम्हारा कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है, इसने इतने हमले को बर्दाश्त कर लिया, ऐसे में कोई और कवच होता तो अब तक टूट चुका होता, क्योंकि इस पर हमला करने वाले सभी हथियार बहुत ऊंची लेवल के हैं और सबसे मजबूत हमले ही कर रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा बचाना बहुत बड़ी बात है, विक्रम राठौर लकी के कवच को देखते हुए कहता है। लकी कुछ नहीं बोलता है और विक्रम राठौर की तरफ देखने लगता है। अगर तुम अपना ये कवच मुझे दे देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे 3 दोस्तों को जाने दूंगा, विक्रम राठौर मुस्कुराते हुए कहता है। लकी जानता था कि अगर वो विक्रम राठौर की बात मान लेता है और उसको अपना कवच दे देता है, उसके बाद विक्रम राठौर उसको मार देगा और फिर उसके सभी दोस्तों को भी। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी तक उसी के कवच की वजह से वो उसे नहीं मार पाया है, इसलिए लकी अपना कवच उसे न देने का फैसला करता है। लेकिन वो उसे कहता है, ठीक है मैं तुझे अपना कवच दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारी बात मान ली और तुम्हारे दोस्त जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये शोल कवच चाहिए, उसके बाद ही मैं इनको जाने दूंगा, विक्रम राठौर कहता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, एक बार कवच मिलने के बाद तुम अपनी जुबान से मुकर जाओगे और मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, लकी कहता है। ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारे दोस्तों को जाने देने के बाद तुम यहाँ से भाग जाओगे, लेकिन जब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ पर है तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते हो, अगर तुम गए तब भी तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे, विक्रम राठौर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है। फिर अचानक से लकी के मुंह से खून निकल जाता है। लकी देखते हैं कि उसे पर किसी ने भी हमला नहीं किया है, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ है। फिर लकी इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र तारा पर पड़ती है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा घायल हो गई थी और उसके पंख भी कुछ हद तक टूट गए थे। किसी ने तारा के पेट में अपनी तलवार मार दी थी। तारा पूरी टीम में से सबसे ज़्यादा मजबूत नजर आ रही थी, इसलिए उसके पास सबसे मजबूत लोग ही गए हुए थे और वही उसे लड़ रहे थे। तारा काफ़ी लोगों को हराने में कामयाब हो गई थी।
लेकिन अब लकी के कमज़ोर होने पर वो भी कमज़ोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो घायल होनी शुरू हो गई थी और एक बड़े हमले की वजह से उसकी बुरी हालत हो गई थी। फिर लकी जल्दी से तारा को वापस अपने शोल में भेज देता है, क्योंकि वो उसे ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकता था। तारा अब और नहीं लड़ सकती थी और ऐसे में उसका बाहर रहना ठीक नहीं था। ये लो तुम्हारा सबसे मजबूत फाइट अभी चला गया और अब तुम्हारी मदद कौन करेगा, विक्रम राठौर कहता है। लेकिन फिर लकी डेविल चाइल्ड की तरफ देखता है, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा घायल नजर आ रहा था, लेकिन वो बिना डटे लड़ता जा रहा था। तुम चिंता मत करो, ये भी बहुत ही जल्दी मर जाएगा। अगर तुम इसको वापस बुलाते हो तब भी ये मारेगा और नहीं तब भी ये मारेगा, विक्रम राठौर डेविल चाइल्ड की तरफ देखते हुए कहता है। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लकी विक्रम राठौर से कहता है। तुम्हारी सजा जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन मेरी सजा तो तुमको अभी लेनी पड़ेगी और मेरी सजा तुम्हारी मौत से ही खत्म होगी। लेकिन तुम मरने से पहले अपनी कुछ निशानी छोड़ सकते हो। तुम मरने से पहले उसे लड़के और अपने कवच को मुझे दे दो, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, विक्रम राठौर कहता है। लकी गुस्से से विक्रम राठौर को देख रहा था। इतने में एक तलवार वाला आदमी निशा के हाथ को चीरने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से निशा के हाथ में मौजूद लकी की जहरीली नागिन नीचे गिर जाती है और फिर वो आदमी निशा पर एक और हमला कर देता है। इसकी वजह से निशा नीचे गिर जाती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर कबीर अपने सामने वाले आदमी को पीछे करता है और खुद अपनी बहन की मदद के लिए जाने लगता है। कबीर जल्दी से उसके पास जाता है, लेकिन दो लोग उसको बीच में ही रोक लेते हैं। कबीर का ध्यान अपनी बहन की तरफ था, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं लड़ पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भी वो अपनी बहन की मदद करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पायल भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई थी। वो पहले तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो भागने लगती है तब उसके सामने कुछ आदमी आ जाते हैं और उसको वहीं पर रोक लेते हैं, जिसकी वजह से पायल कहीं पर भी नहीं जा पाती और उसको उन सबसे लड़ना ही पड़ता है। कुछ देर लगने के बाद पायल भी नीचे गिर जाती है, क्योंकि पायल इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। अब बस वहाँ पर निशिका और राजेश गोयनका ही लड़ रहे थे। विक्की भी अब ठीक हो गया था, जिसकी वजह से वो भी एक बार फिर लड़ने के लिए आ गया था। लेकिन लकी के बाकी के दोस्त या तो काफ़ी ज़्यादा घायल थे या बेहोश पड़े हुए थे। उनको देखकर ये पता नहीं लग रहा था कि वो जिंदा है या मर गए हैं। तुम बस कुछ ही बचे हो और तुमने अब तक मेरे 30 या 40 लोगों को ही मारा होगा, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है। ऐसे में तुम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, विक्रम राठौर कहता है और हंसने लगता है। लकी ने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो ये समझ गया था कि वो उसके साथ उन सब से नहीं लड़ सकता है। लकी ने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल 20 मिनट तक किया था, जिसकी वजह से उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इस पर हमले करने शुरू करो और एक ही जगह पर हमले करते रहो, फिर इसका कवच खुद ही टूट जाएगा, विक्रम राठौर अपने लोगों से कहता है। और विक्रम राठौर के लोग लकी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लकी से एक बार में 10 से ज़्यादा लोग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से लकी एक बार में 2 से 3 लोगों से हमले रोक पा रहा था और बाकी लोगों के हमले उसके कवच पर हो रहे थे। कवच पर अब निशान आने शुरू हो गए थे। अगर ऐसे ही कवच पर हमले होते रहे तो कवच कुछ ही देर में टूट जाएगा, वो कवच कितना भी मजबूत क्यों ना हो। लेकिन बार बार एक ही जगह पर हमले होने की वजह से वो कवच ज़्यादा देर नहीं टिक सकता था। लकी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी डेडली नाइट शेड पहले ही विक्की को दे दी थी और अब वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकता था। ऐसे में वो कमज़ोर होता जा रहा था और उसके अंदर ऊर्जा की कमी हो रही थी। मेरे भाई कहाँ है तू, मुझे तेरी मदद चाहिए, लकी मन ही मन में कहता है। लेकिन वीर का कुछ आता पता नहीं था। उसे ये लड़ाई खुद के दम पर ही जीतनी थी या हारनी थी। दूसरी तरफ एक अनजान ग्रह पर काल ने वीर को एक और अंगूठी पहना दी थी। वीर ने उसको बताया था कि जब भी लकी किसी खतरे में होता था तब उसे अंदर से महसूस होने लगता था कि उसे उसके पास जाना चाहिए, और इसी वजह से काल ने एक ऐसी अंगूठी बनाई थी जो वीर और लकी के बीच के सभी चीज़ों को तोड़ देती थी। अब लकी वीर को कितना भी बुलाने की कोशिश क्यों ना करें, लेकिन वीर को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और ना ही कुछ महसूस होगा, जिसकी वजह से वीर उसकी मदद के लिए नहीं जा पाएगा। काल ने वो अंगूठी देने के बाद वीर से कहा था कि वो उन दोनों अंगूठियां को ना निकले, और वीर ने भी काल की बात मान ली थी। लकी जहां पर लड़ाई कर रहा था वहीं वीर हाफ ब्लड के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और काल भी उसके पास में ही था और वो उसकी ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था। काफ़ी देर हमले होने के बाद लकी के कवच में दरार आनी शुरू हो जाती है और अब उसका कवच ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द टूट जाएगा। लकी का कवच कुछ जगह से टूट भी गया था। अगर ये कवच टूट गया तो मेरे पास और कोई कवच भी नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, लकी अपने ऊपर होते हुए हमलों को रोकते हुए सोचता है। विक्रम राठौर लकी पर एक जोरदार लात मारता है
जिसकी वजह से लकी एक पत्थर से टकरा जाता है। लकी के टकराने से वो पत्थर तक टूट गया था। मैं जानता था कि तुमने उसे टूर्नामेंट के अंदर कुछ तो किया था, तभी तुम उसे जीत पाए थे, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। तुमने टूर्नामेंट के अंदर जिन शक्तियों का इस्तेमाल किया था, अब तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मैं तो सोच कर आया था कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस लड़ाई को इतनी आसानी से जीत जाऊंगा। विक्रम राठौर लकी की तरफ देखते हुए कहता है। इस समय लकी बोलने की हालत में नहीं था। वो अपने ऊपर होते हुए हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एक साथ सभी को नहीं रोक पा रहा था, जिसकी वजह से उसका कवच टूट जा रहा था। फिर एक और खतरनाक हमला और लकी का कवच एक जगह से कहीं टूट जाता है, जिसकी वजह से लकी के शरीर का कुछ हिस्सा नजर आने लगता है। एक आदमी इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी तलवार को लकी के पेट में मार देता है, क्योंकि उसे जगह से लकी का कवच टूट गया था, जिसकी वजह से वहां से हमला किया जा सकता था। और फिर लकी की एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है। लकी उसे आदमी को पीछे करता है और खुद भी 2 कदम पीछे हो जाता है। लकी की नज़र जब दूसरी तरफ जाती है तो वो देखता है कि निशिका नीचे गिर गई है और उसके पास 3 लोग खड़े हुए हैं, जो उसे पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश गोयनका भी इस समय नीचे गिरा हुआ है और हिल तक नहीं रहा है। विक्की की भी यही हालत है, लेकिन उसका डेडली नाइट शेड की वजह से वो अपने आप को ठीक कर पा रहा है। लेकिन विक्की के पास जो लकी का कवच था, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमले लगने की वजह से टूटने लगा था। लकी अपना एक घटना नीचे रख देता है और अपने मुंह से खून की उल्टी कर देता है। इस समय लकी और उसकी पूरी टीम मरने की हालत में आ गई थी। तो अब क्या बोलते हो? क्या अब तुम अपना सब कुछ मुझे देने को तैयार हो? क्योंकि तुम्हारे सारे दोस्त लगभग मर ही चुके हैं। ऐसे में तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? इसलिए तुम मेरी बात मानो और अपनी सभी शोल मुझे दे दो, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को आसान मौत दे सकूं। विक्रम राठौर हंसते हुए कहता है। लकी और उसके दोस्तों की हालत पर विक्रम राठौर के साथ आए हुए सभी लोग हंसने लगे थे। लकी चाहकर भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पा रहा था। इस समय लकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। फिर विक्रम राठौर आगे आता है और अपनी तलवार से लकी पर वार करता है। विक्रम राठौर लकी पर उसे जगह पर वार करता है जहां पर लकी का कवच टूटा हुआ था, और वो हमले होते ही लकी की आंखें हल्की बंद होने लगती है और वो दोनों ने नीचे रख देता है। उसके बाद विक्रम राठौर लकी पर एक जोरदार लात मारता है और लकी नीचे गिर जाता है। इस समय लकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और लकी से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विक्की भी नीचे गिर गया था और अब वो भी और नहीं लड़ सकता था। इसी के साथ वो लड़ाई रुक गई थी, क्योंकि अब वहां पर कोई भी लड़ने वाला नहीं बचा था। लकी और उसके सभी दोस्त नीचे गिरे हुए थे और विक्रम राठौर उनको देखकर हंस रहा था। लकी के सभी दोस्त नीचे गिर गए थे और दोबारा नहीं लड़ सकते थे। लकी की भी वैसे ही हालत थी। वो उसे लड़ने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर जरा भी ऊर्जा नहीं बची थी जो उसे मदद कर सके। विक्रम राठौर लकी के पास में बैठता है और उससे कहता है, तुम पूरी तरह से हार गए हो। अब तुम अपनी मर्जी से मुझे ये शोल दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। कभी नहीं, लकी कहता है। लकी जानता था कि उसे शोल मिलते ही वो सबको मार देगा। तुम में कितना ज्यादा घमंड है, पूरी तरह से मरने वाले हो, लेकिन फिर भी अपनी कोई चीज किसी को नहीं देना चाहते हो। विक्रम राठौर कहता है। लकी कुछ बोलते ही वाला था, इतने में विक्रम राठौर लकी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से लकी के मुंह से और खून आने लगता है। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी उन पहाड़ों में किसी की आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। लकी भी उसको सुनकर ये देख रहा था कि वो कहां से आ रही है। लगता है कोई बीस्ट हमारी तरफ आ रहा है। बहादुर सिंह कहता है, आता है तो आने दो, हम इतने सारे हैं, हम किसी को भी मार सकते हैं। विक्रम राठौर कहता है और इधर उधर देखने लगता है। तब सभी को आसमान के अंदर एक काली परछाई उड़ती हुई नजर आती है, जो उन्हें की तरफ आ रही थी। वो परछाई देखने में 150 फीट बड़ी थी। जब वो परछाई पास में आती है, तब सभी देख सकते थे कि वो क्या चीज है, और उसको देखने के बाद सभी थोड़े डरे हुए और हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी वैसी चीज में ही देखी थी। ये क्या है? बहादुर सिंह हैरानी से कहता है। ये एक ड्रैगन है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? जहाँ तक मुझे पता है दुनिया में कोई भी ड्रैगन नहीं बचा है। विक्रम राठौर उसको देखकर कहता है। वो ड्रैगन नीचे उतर जाता है और धीरे धीरे लकी की तरफ जाने लगता है। वो ड्रैगन इतना बड़ा था कि कोई भी उसे पर हमला नहीं कर रहा था। वो ड्रैगन लकी के पास जाता है और उसे अपने मुंह से छूने लगता है। आखिरकार तुम वापस आ ही गए मेरे दोस्त, लकी दर्द भरी आवाज में कहता है। इन सभी को जिंदा जला दो, लकी अपनी उंगली ऊपर की तरफ करके कहता है।
लकी की बात सुनते ही और ड्रैगन विक्रम राठौर और उनके लोगों की तरफ देखने लगता है। विक्रम राठौर काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो ड्रैगन लकी की बात मानेगा। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हमें इस ड्रैगन को खत्म करना है, विक्रम राठौर चिल्लाते हुए कहता है। लेकिन फिर कोई भी कुछ कर बता उससे पहले ही ड्रैगन अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा भयंकर आग छोड़ने लगता है, जो देखते ही देखते लोगों पर बरसने लगती है। उस आग की वजह से लोग जलते जा रहे थे, उनके कवच भी पिघल रहे थे। लकी वो नज़ारा देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा दर्द में था, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। ड्रैगन में एक बार में 15 से ज्यादा लोगों को वहीं पर मार दिया था। फिर जब विक्रम राठौर और बाकी सब उसे ड्रैगन पर हमले करते हैं, तब उन सब की हमले उसे पर कोई काम नहीं कर रही थी। विक्रम राठौर के लोग अपने सबसे मजबूत हथियार चला रहे थे, लेकिन ड्रैगन पर कुछ खरोचों के अलावा उनका कोई असर नहीं था। लकी चिल्लाते हुए कहता है, इनमें से कोई भी जिंदा बचकर भागना नहीं चाहिए, इन सभी को मार दो। लकी के मुंह से ये सुनने के बाद कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई वहां से भागने लगता है, वैसे ही ड्रैगन उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है और जिंदा खा जाता है। वो ड्रैगन कम और मॉन्स्टर ज्यादा नजर आ रहा था, जो यहाँ पर लोगों को मारने के लिए ही आया हो। ड्रैगन जितना बड़ा था, उतना ही ज्यादा ताकतवर था। लकी ने जब अपने ड्रैगन को आखिरी बार देखता था, तब से वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया था और शायद पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर। लकी एक जगह पर बैठकर अपने ड्रैगन को देख रहा था और सोच रहा था कि उसने इन कुछ महीनों में अपने आप को कितना ज्यादा मजबूत कर लिया है। ड्रैगन ने जाने से पहले उसे खोपड़ी को खा लिया था और उसके बाद वो वहां से चला गया था। लकी को नहीं पता था कि वो खोपड़ी क्या काम करती थी, लेकिन अब ड्रैगन की ताकत देखकर लकी को विश्वास हो गया था कि उसे खोपड़ी ने कुछ अच्छा ही किया होगा। उसे अजीब से बीस्ट की वजह से उसके ड्रैगन को भी फायदा हुआ और उसे भी ड्रैगन को वो खोपड़ी मिल गई और लकी को उसकी तलवार, जो अब तक उसके काफी ज्यादा काम आई थी। लकी उन सबको वैसे तड़पता हुआ देख रहा था और फिर लकी हिम्मत करता है और अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करने लगता है। कुछ ही देर में लकी के पास इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो खड़ा होकर इधर उधर जा सके। फिर लकी अपने दोस्तों की मदद के लिए जाने लगता है। विक्की डेडली नाइटशेड की मदद से कुछ हद तक ठीक हो गया था और वो भी बाकियों की मदद के लिए लकी के पास आ गया था। इन सभी को पास पास में रखो, लकी कहता है और वो अपने दोस्तों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। फिर लकी देखता है कि उनकी कैसी हालत है, लेकिन फिर लकी थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उनमें से एक की मौत हो गई थी और बाकियों की बुरी हालत थी। जिसकी मौत हुई थी वो पूजा थी, जो लंबे समय से लकी के इस मिशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब उसने साथ छोड़ दिया था। फिर लकी अपने बाकी के दोस्तों को देखता है, तब उसे पता चलता है कि इस समय कबीर की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कबीर को बहुत सारी तलवार लगी हुई थी और वो काफी ज्यादा घायल नजर आ रहा था। लकी के लगभग सभी दोस्त बेहोश हो गए थे और कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक ये होश में नहीं आ सकते हैं, तब तक हम इनको ठीक करने वाली शॉल नहीं दे सकते हैं। हमें कुछ करना होगा, विक्की लकी से कहता है। मुझे वो शॉल वापस करो, लकी विक्की से कहता है, क्योंकि इसमें विक्की के सारे घाव ठीक हो गए थे, लेकिन लकी अभी भी काफी ज्यादा घायल था। विक्की भी तुरंत लकी की बात मान जाता है और उसकी शॉल वापस कर देता है। शॉल मिलते ही लकी उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसका इस्तेमाल करने पर लकी के अंदर ऊर्जा आने लगी थी और उसके घाव ठीक होने लगे थे। जब तक किसी दोस्त को होश नहीं आता, तब तक लकी उसका इस्तेमाल खुद पर करने वाला था। फिर लकी की नज़र विक्रम राठौर और उसके लोगों के सामान के ऊपर पड़ती है। वो सारे पूरी तैयारी के साथ आए थे, जिसकी वजह से उनके पास इलाज के लिए काफ़ी सामान मौजूद था। वो सारी बैग लाने में मेरी मदद करो, लकी कहता है और विक्की के साथ उन बागों को अपने पास ले आता है। जैसा लकी ने सोचा था, उन बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान मौजूद था और फिर लकी और विक्की मिलकर जल्दी सभी के घाव ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। विक्की सबसे पहले राघव के पास जाता है और उसके घाव को ठीक करने लगता है, क्योंकि राघव को इलाज करने के बारे में काफ़ी कुछ पता था। अगर वो ठीक हो जाता है तो वो बाकियों की मदद करने में ज़्यादा कामयाब हो सकता है। जहां विक्की राघव की मदद कर रहा था, वहीं लकी निशिका के पास चला गया था। इस समय निशिका कवच ऊपर से टूट गया था और निशिका के कंधे से खून आ रहा था। तलवार लगने की वजह से वहां से उसका कपड़ा भी फट गया था, लेकिन फिर लकी निशिका के घाव पर दवा लगता है और उसके घाव से निकल रहे खून को रोक देता है। निशिका के सारे घाव रोकने के बाद लकी एक बैग से एक कंबल निकलता है और निशिका के ऊपर डाल देता है, क्योंकि निशिका के कपड़े फट गए थे और ऐसे में उसका शरीर कोई ना देख सके, इसलिए लकी ऐसा करता है। निशिका की मदद करने के बाद लकी निशा के पास चला जाता है और उसके घाव को भी रोक देता है। निशा की हालत निशिका से काफ़ी ठीक थी
इसलिए लकी जल्दी से उसकी मदद करता है और दूसरे के पास चला जाता है। विक्की भी राघव की मदद करने के बाद दूसरों की मदद के लिए चला जाता है और कुछ ही देर में वो सभी की मदद करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत ठीक होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन उनमें से किसी को अब तक होश नहीं आया था, लेकिन उनकी जान खतरे से बाहर हो गई थी। कुछ देर बाद निशा को होश आ जाता है। निशा के होश में आते ही लकी उसको डेडली नाइट शेड इस्तेमाल करने के लिए दे देता है ताकि वो अपने घाव को और जल्दी ठीक कर सके। लकी ने फैसला किया था कि कुछ देर वो सभी को डेडली नाइट शेड इस्तेमाल करने देगा ताकि सभी ठीक हो सके और अपनी एनर्जी इकट्ठी कर सके। 10 मिनट बाद पायल को भी होश आ जाता है। लकी पायल को डेडली नाइट शेड देना तो नहीं चाहता था, लेकिन पायल ने इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। चाहे उसने वो अपनी ही जान बचाने को क्यों ना की हो, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए लकी कुछ देर के लिए उसको वो शॉल दे देता है। जब पायल उसका इस्तेमाल करती है तब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो कोई भी उसे शॉल को लेता था उसको उसे शॉल के बारे में सारी जानकारी मिल जाती थी, जिसकी वजह से हर किसी को ये पता चला जा रहा था कि ये एक फाइनल लेवल की शॉल है और लेवल 5 से भी ऊपर के बीस्ट मौजूद होते हैं। कुछ देर बाद राघव को भी होश आ जाता है और फिर लकी पायल से वो शॉल वापस मांगता है। कुछ देर तक तो पायल कुछ नहीं करती है, लेकिन फिर लकी अपनी तलवार उसके सामने कर देता है, जिसके बाद पायल उसकी शॉल उसे वापस कर देती है और फिर लकी राघव के पास जाकर उसको वो दे देता है ताकि वो भी अपने आप को थोड़ा और ठीक कर सके। आधे घंटे में ही सभी को होश आ गया था और डेडली नाइट शेड की मदद से वो सब कुछ हद तक ठीक हो गए थे। वो इतना ठीक हो गए थे कि वो अब इधर उधर चल सकते थे और अपने दोस्तों की मदद कर सकते थे। सबके उठने के बाद लकी एक तरफ पड़ी हुई पूजा की बॉडी की तरफ देखता है, जो इस समय मर गई थी। फिर लकी उसको एक कंबल से ढक देता है। निशिका ने भी उठने के बाद अपने कवच को बदल दिया था, जिसकी वजह से उसे कंबल की कोई जरूरत नहीं थी। अपने एक साथी को मरा हुआ देख सभी बहुत ज्यादा दुखी थे और विक्रम राठौर और उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा। लकी उन सब को ठीक करने से पहले उनको उसे लड़ाई से थोड़ा दूर ले आया था ताकि लड़ाई के बीच में उन पर किसी तरह का खतरा ना आए, इसलिए किसी को अब तक ठीक से नहीं पता था कि वहां पर क्या हुआ, उसे लड़ाई का क्या हुआ और विक्रम राठौर और उसके लोग कहां पर है। कबीर धीरे से पूछता है, तुम उसकी चिंता मत करो, एक पुराने दोस्त ने मदद कर दी और हम बच गए, लकी नम आवाज में कहता है। लकी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो कभी अपने ड्रैगन से फिर से मिल पाएगा, लेकिन अचानक से उसके आने की वजह से लकी को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। लेकिन हमारी मदद किसने की, निशा पूछता है। ये सवाल सभी के मन में था, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा था कि कोई भी एक साथ इतने लोगों से लड़ने में कामयाब हो सकता है, और ऐसे में कौन उनकी मदद कर सकता है। लकी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है, आओ मेरे साथ और खुद देख लो कि कौन है जिसने हमारी मदद की है। लकी की बात सुनने के बाद सभी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सब देखना चाहते थे कि ऐसा कौन आ गया जो इतना ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन जब वो देखते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक ड्रैगन लड़ रहा था और उसे ड्रैगन ने अकेले ही आधे से ज़्यादा लोगों को मार दिया था और अभी तक ड्रैगन की ताकत कम होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। विक्रम राठौर और बहादुर सिंह भी घायल नजर आ रहे थे। उन सब में से कोई भी भागने की कोशिश करता तो ड्रैगन सबसे पहले उसी को मारता, जिसकी वजह से अब वहां से कोई भी नहीं भाग रहा था। वो सब जितना हो सके उसे ड्रैगन को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ड्रैगन के आगे वो सब कुछ भी नहीं थे। हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा, बहादुर सिंह कहता है। लेकिन हम बचकर जाए तो जाएं कैसे, जो भी भागने की कोशिश करता है सबसे पहले ये उसी को मारता है। विक्रम राठौर कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ड्रैगन लकी की मदद करके हो रहा है। तुमने इनका इतिहास पढ़ा है क्या, बहादुर सिंह कहता है। नहीं, क्यों, विक्रम राठौर बोलता है और थोड़ा पीछे हो जाता है। इनके पास एक ऐसी चीज होती है, अगर उसकी कोई अपना बना ले तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सकता है, और शायद इस ड्रैगन के पास भी वो है। बहादुर सिंह कहता है, ऐसा भी क्या है इसके पास, विक्रम राठौर उसको देखते हुए कहता है। बहादुर सिंह कुछ बोलते ही वाला था, इतने में ड्रैगन अपने पंजे से बहादुर सिंह पर हमला कर देता है और बहादुर सिंह बहुत दूर जाकर गिरता है। विक्रम राठौर उसके हमले से बचने के लिए जल्दी से दूसरी तरफ कूद जाता है और उसके हमले से बच जाता है, लेकिन वो सारे मिलकर भी ड्रैगन को करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि ड्रैगन उनकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वो ड्रैगन क्या है, पायल ड्रैगन को देखते हुए कहती है। क्या वो वही ड्रैगन है जिसका नाम तुमने चैंपियन रखा था, निशा हैरानी से कहती है। हाँ, ये वही है, लकी इतना ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया है। कबीर उसको देखते हुए कहता है, लेकिन इसने तो तुमको छोड़ दिया था।
ना फिर ये वापस कैसे आ गया, निशिका बोलती है। पता नहीं, शायद किस्मत अच्छी थी और ये शायद मुझे पूरी तरह से नहीं भूला था, इसलिए वापस आ गया और अब मेरी मदद कर रहा है। लकी अपने ड्रैगन की तरफ देखते हुए कहता है। इस समय पायल के तो होश ही जुड़े हुए थे जब उसे पता चला कि ये लकी का ड्रैगन है। उसके बाद तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हालांकि सब में लकी के पास एक ड्रैगन देखा था, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उसे के बारे में लकी ने सबसे कहा था कि वो बस एक लेवल 2 का ड्रैगन है, जिसकी वजह से कोई भी उसे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब सभी उसको देख रहे थे तब लकी उसकी तरफ जाने लगता है और लकी के पीछे पीछे बाकी सब भी चलने लगते हैं। ड्रैगन ने लगभग सभी को मार दिया था और जो कोई भी बचा हुआ था वो अब लड़ने की हालत में नजर नहीं आ रहा था। वो लड़ाई एकदम से पूरी तरह से बदल गई। चैंपियन अब रुक जाओ, लकी अपने ड्रैगन से कहता है और लकी की बात सुनकर वो रुक जाता है, लेकिन वहां से कहीं भी नहीं जाता। लकी आगे चलता है और जोर से बोलता है, तुम सभी के सभी मेरे सामने घुटनों पर आकर बैठी, नहीं तो बहुत बुरी मौत मरोगे। लकी की आवाज में उसकी बेरहमी साफ नजर आ रही थी और इस समय लकी की आंखें लाल हो गई थी। उसको उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी की बात सुनते ही जो कोई भी ठीक से चल सकता था वो जल्दी से लकी के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और लकी से कहने लगता है कि वो उसे छोड़ दे। सभी के बैठने के बाद लकी विक्रम राठौर और बहादुर सिंह की तरफ देखता है और अपनी तलवार ऊपर की तरफ कर देता है। लकी कितना करते ही वो दोनों भी जल्दी से उसके सामने आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और वो चाहे तब भी लकी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि लकी के पीछे उसका ड्रैगन खड़ा हुआ था। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो उसका ड्रैगन उसे तुरंत मार देगा। लकी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे। तुम चाहो तो हमारा सब कुछ ले लो, मैं तुम्हें अपनी जगह देने को भी तैयार हूँ। तुम आश्रम में मेरी जगह पर रह सकते हो और मेरा लोगों को अपने पास रख सकते हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। विक्रम राठौर कहता है, मैं भी तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, बहादुर सिंह कहता है। और फिर सभी यही बोल लेते हैं कि वो लकी के साथ काम करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ड्रैगन ने लगभग सभी लोगों को मार दिया था। अब वहां पर केवल 25 लोग ही मौजूद थे जो बहुत ज्यादा बड़े परिवार से आते थे। इसकी वजह से वो थोड़े मजबूत थे और इसी वजह से ड्रैगन से बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब वो लकी के सामने बैठे हुए थे। तुम सब मेरे लिए क्या कर सकते हो, लकी अपनी आवाज में गुस्से के साथ कहता है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, एक आदमी कहता है। लकी एक पल भी नहीं सोचता और उसकी गर्दन अपनी तलवार से काट देता है। तो मुझे अपनी जान दो, लकी बोलता है। लकी को ऐसा करता हुआ देख सभी लोगों के होश उड़ गए थे। लकी उन सब में किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि आज उन सब ने जो उसके साथ किया था उनको उसकी सजा देनी जरूरी थी और लकी का नियम था, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। विक्रम राठौर उसे मारना चाहता था और अब लकी भी उसे मारने को तैयार था। फिर लकी एक एक करके लोगों की गर्दन काटने लगता है। तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मैं मेहरा फैमिली से हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मैं खन्ना फैमिली से हूँ, मैं संथा लव फैमिली से हूँ। सभी लोग अपने परिवार का नाम ले रहे थे ताकि लकी डर जाए और उनकी जान छोड़ दे, लेकिन लकी को उन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लकी उनमें से किसी के भी परिवार को नहीं जानता था। इसलिए वो अपने एक बार में एक को मारता जा रहा था। लेकिन लकी के दोस्तों के चेहरे के रंग उड़ गए थे, क्योंकि जो सब अपने परिवार का नाम ले रहे थे उनके बारे में वो सब जानते थे और वो ये भी जानते थे कि उनका परिवार कितना ज़्यादा ताकतवर है। ऐसे में लकी का उनको मारना आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लकी, एक मिनट रुक जाओ, तुम ऐसे इन सब को नहीं मार सकते हो, ये सब बहुत बड़े परिवार से है। अगर अब तुम इनको मारोगे तो आगे चलकर इन सभी के परिवार इकट्ठा होकर हमसे बदला लेने के लिए आएंगे, राजेश गोयनका आ गया कर कहता है। लेकिन लकी उसकी बात नहीं सुनता और एक और की गर्दन काट देता है। लेकिन फिर निशिका लकी के पास आती है और उससे कहती है, राजेश ठीक बोल रहा है, इन सभी के परिवार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे में इनको मारना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम सब चिंता मत करो, अगर कोई भी ये पूछे कि इन सबको किसने मारा है तो तुम सब बिना डरे और बिना कुछ सोच मेरा नाम ले सकते हो। मैं सभी के सामने ये बोलने से नहीं डरता हूँ कि इन सबको मैंने मारा है, लकी उन सब की तरफ देखते हुए कहता है। लकी की ये बात सुनने के बाद सभी को पता चल गया था कि लकी अब उनको नहीं छोड़ने वाला है, वो उनको मारकर ही रहेगा और इस वजह से एक आदमी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो खड़ा होकर वहां से भागने लगता है तो सभी के होश तुरंत ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे आदमी पर ड्रैगन की आज बरसी थी और वो आदमी तुरंत ही रख में बदल गया था। वो मौत उससे भी ज्यादा भयानक थी जो लकी सभी को दे रहा था, इसलिए अब कोई भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
वो बस अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहे थे। लकी एक बार और सोच लो, तुमको ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, विक्रम राठौर लकी से कहता है। वो कोशिश कर रहा था कि लकी उसकी जान बख्श दे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। चुप बैठे रहो, तुम जितना बोलोगे तुमको मैं उतनी ही बुरी मौत दूंगा, लकी विक्रम राठौर से कहता है। और उसके बाद विक्रम राठौर से एक शब्द भी नहीं कहा जाता। फिर लकी एक एक करके वहां पर मौजूद लोगों की गर्दन काटा जाता है और कुछ ही देर में वहां के सभी लोग बिना सर के नीचे गिरे हुए होते हैं। लेकिन अभी तक लकी ने बहादुर सिंह और विक्रम राठौर को नहीं मारा था। तुमने अच्छा फैसला किया हम दोनों को छोड़ने का, देखना तुमको इसके बदले बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, बहादुर सिंह कहता है। एक, तुम दोनों को किसने कहा कि मैं तुमको छोड़ने का फैसला किया है? मैं तो तुम दोनों को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे एक साथी की मौत हुई है और तुमको उसका बदला चुकाना होगा, लकी कहता है। मैं अपनी सारी शोल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो, बहादुर सिंह कहता है। लेकिन फिर लकी एक मुक्का बहादुर सिंह के ऊपर मार देता है। सभी को ठीक करने के बाद लकी ने डेडली नाइटशेड वापस ले ली थी और इतनी देर से उसकी ऊर्जा उसके पास वापस आ गई थी, जिसकी वजह से अब वो पहले जैसे ही लड़ सकता था, जिसकी वजह से लकी के एक ही मुक्के में बहादुर सिंह दूर जाकर गिर गया था। अब तुम पहले बहादुर सिंह को मरते हुए देखो और इसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, लकी विक्रम राठौर से कहता है और बहादुर सिंह की तरफ चला जाता है। बहादुर सिंह खड़ा होता है और फिर लकी उसको एक और मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से बहादुर सिंह वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद लकी बहादुर सिंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है। बहादुर सिंह का पूरा शरीर खून में भर गया था और वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी उसको एक भी मौका नहीं देने वाला था। इस वक्त लकी एक मॉन्स्टर में जा रहा था जो किसी को भी मारने को तैयार हो सकता था। लकी का ये रूप देखने के बाद पायल के तो होश उड़ गए थे और वो अपना बदला लेना भी भूल गई थी। पायल अब लकी से बदला लेने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि लकी के ड्रैगन के वापस आने के बाद लकी की ताकत कई गुना ज्यादा हो गई थी और पायल ने डेविल चाइल्ड और तारा की ताकत भी देख ली थी, जिसके बाद इस समय ये बोलना भी ठीक होगा कि लकी देवग्रह पर सबसे मजबूत लोगों में से एक बन चुका है। और ये सच भी था। जब तक लकी के पास उसका ड्रैगन डेविल चाइल्ड और तारा मौजूद थी, तब तक कोई भी उसको नहीं हरा सकता था। फिर लकी अपनी तलवार उठाता है और बहादुर सिंह का एक हाथ काट देता है और फिर दूसरा, और उसके बाद लकी अपनी तलवार से उसे पर वार करने लगता है। इस समय बहादुर सिंह बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में नजर आ रहा था और उसके बाद लकी उसको उठना है और एक पत्थर पर जोर से मार देता है और उसके बाद लकी उसको वहीं पर छोड़ देता है। लकी को ऐसा करते हुए देख सभी बहुत ज्यादा हैरान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लकी ऐसा कर क्यों रहा है। लेकिन फिर लकी विक्रम राठौर के पास जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसे ऊपर करता है और उससे कहता है, देख अपने दोस्त का हाल, में इसको जान से नहीं मारूंगा, ये बस अब यहीं पर रहेगा और कुछ घंटे तक ऐसे ही तड़पता रहेगा और उसके बाद तड़प तड़प कर मारेगा। लकी के मुंह से ये सुनने के बाद विक्रम राठौर के तो होश उड़ गए थे, क्योंकि लकी ने बहादुर सिंह की जो हालात की थी वैसी कोई सपने में भी यही सोच सकता था। एक बार के लिए तो विक्रम राठौर भी ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा था। इस समय लकी बहुत ज्यादा बेरहम नजर आ रहा था। इसकी वजह से उसे मॉन्स्टर कहना ठीक होगा, जो बिना किसी दया के कुछ भी कर सकता हो। फिर लकी विक्रम राठौर को एक मुक्का मारता है और विक्रम राठौर बहादुर सिंह की जैसे ही दूर जाकर गिरता है। विक्रम राठौर मौका देखकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तुरंत ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि लकी ने विक्रम राठौर का एक पैर काट दिया था, जिसकी वजह से अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता था। बहुत जल्दी हो रही है तुमको भागने की, लकी विक्रम राठौर से कहता है। इस समय विक्रम राठौर बहुत ज्यादा दर्द में नजर आ रहा था, लेकिन लकी को उसे पर जरा भी दया नहीं आ रही थी, क्योंकि लकी ने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो उनको वो सजा दे सके जो उनके लायक है। तुम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते हो, क्या कहा था तुमने कि तुम मेरे दोस्तों को मेरे सामने मारोगे, अब तुम में हिम्मत है तो उनका हाथ लगा कर दिखा, लकी कहता है और अपनी तलवार से विक्रम राठौर का दूसरा पैर काट देता है। विक्रम राठौर रेंगता हुआ दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर लकी उसको उठना है और जोर से नीचे पटक देता है। लकी अपनी तलवार जमीन में गोप देता है। इस समय लकी की तलवार लाल रंग में चमक रही थी। वो लाल रंग उन सब का खून था जो उसके ऊपर लग गया था। लकी विक्रम राठौर के ऊपर बैठकर अपने मुक्का विक्रम राठौर के सीने में मारना शुरू कर देता है। लकी का हर एक मुक्का किसी हथौड़े से काम नहीं था और हर एक वार के साथ विक्रम राठौर का कवच टूटता जा रहा था। कुछ देर बाद विक्रम राठौर का कवच पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद लकी और जोर से विक्रम राठौर के सीने पर वार करता है। इसकी वजह से विक्रम राठौर का सीन फट जाता है
लेकिन लकी वहीं पर नहीं रुकता, वो खड़ा होता है और अपनी तलवार उठता है। फिर लकी विक्रम राठौर के दोनों हाथ काट देता है और उसको उसके बालों से पकड़कर एक पत्थर की ओर लेकर जाने लगता है। पत्थर के पास जाने के बाद लकी उसको उठना है और जोर से उसे पत्थर पर मार देता है। इस समय विक्रम राठौर की हालत बहादुर सिंह से ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। अगर वहां पर अब कोई आ भी जाता है तब भी वो विक्रम राठौर और बहादुर सिंह को नहीं बचा सकता था। उनका मरना पक्का। पत्थर पर लगने की वजह से विक्रम राठौर का खून निकलता जा रहा था और वो उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विक्रम राठौर दर्द भरी आवाज में कहता है, लकी मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे जान से मार दो। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू हुई है। तुम जब तक खुद से नहीं मारते हो तब तक तुम यहीं पर रहोगे और ऐसे ही मरोगे। सभी को पता चलना चाहिए कि जो भी मुझसे या मेरे दोस्तों के साथ कुछ भी गलत करेगा उसका यही हाल होगा जो तुम्हारा हो रहा है। लकी विक्रम राठौर से कहता है और फिर लकी अपनी तलवार के खून को साफ करता है और उसे अपने पास वापस रख लेता है। फिर लकी उनको वहीं पर छोड़कर अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है। लकी को अपनी तरफ आता हुआ देख पायल के अंदर डर आ गया था। उसे लग रहा था कि अब लकी उसको भी मार सकता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। लकी उन सब के पास आकर खड़ा हो जाता है और उन सब को देखने लगता है। वो सब भी लकी को हैरानी से देख रहे थे। लकी अब हमें क्या करना है? कबीर पूछता है। पहले तो जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। इस मिशन को खत्म करने का समय आ गया है, लकी कहता है और अपने ड्रैगन की तरफ देखने लगता है। लकी का ड्रैगन धीरे धीरे छोटा होने लगा था और अपने पहले जैसे साइज में आकर वापस लकी के कंधों पर आकर बैठ जाता है। उस ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखा तो सभी और भी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये ड्रैगन ऐसा कुछ कर सकता है। लकी काफी ज्यादा शांत था और शायद थोड़ा बहुत खुश भी क्योंकि इस मिशन पर उसको उसका ड्रैगन वापस मिल गया था और अब वो उसी जगह पर बैठा है जहां पर वो हमेशा बैठा करता था। फिर लकी खुश बड़े ज्वालामुखी की तरफ देखता है और उसे तरफ चलना शुरू कर देता है। लकी और उसके दोस्तों ने विक्रम राठौर और उसके आदमियों के सामान ले लिए थे क्योंकि अब वो सब तो मर चुके थे। ऐसे में उसे सामान को वहां पर छोड़ना ठीक नहीं था। उनके पास काफी अच्छा और कीमती सामान मौजूद था जो उनको ठीक जल्दी कर सकता था, इसलिए वो वही सामान लेते हैं जो उनके लिए ठीक था। वो ज्वालामुखी देखने में बहुत ज्यादा ऊंचा था, इसलिए लकी सबसे कहता है अभी शाम होने वाली है, इसलिए हम आज रात यहीं पर रखेंगे और कल सुबह इस ज्वालामुखी के ऊपर जाएंगे। लकी ऐसा इसलिए बोल रहा था कि उसके दोस्तों को ठीक होने का थोड़ा और समय मिल जाए क्योंकि अभी वो एक बहुत बड़ी लड़ाई से बाहर आए हैं। ऐसे में और किसी बड़े खतरे में उनको लेकर जाना लकी को ठीक नहीं लगता है। फिर लकी एक सही सी जगह देखता है और अपने दोस्तों को वहीं पर छोड़ देता है। तुम सब यहीं पर आराम करो, मैं आसपास देखता हूँ कि कोई खतरा तो नहीं है, लकी कहता है और उसे जगह से दूर आ जाता है। लकी किसी फाइनल लेवल के बीस्ट को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे अपने पॉइंट्स भी तो पूरे करने थे। कुछ देर देखने के बाद लकी को छिपकली जैसा बीस्ट नजर आता है जिसके ऊपर पंख थे और वो बीस्ट देखने में लाल रंग का नजर आ रहा था, मानो वो आग में जल रहा हो। इतने समय में लकी को ये तो पता चलने लगा था कि कौन सा बीस्ट फाइनल लेवल का हो सकता है और कौन सा नहीं, लेकिन लकी को ये छिपकली फाइनल लेवल की ही नजर आ रही थी क्योंकि वो देखने में लकी से 2 गुना बड़ी थी। फिर लकी अपनी तलवार उठाता है और उसे छिपकली की तरफ जाने लगता है जो उसी की तरफ देख रही थी। फिर लकी अपनी तलवार से उसे पर हमला कर देता है, लेकिन वो छिपकली उड़ने में काफी ज्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से वो लकी के हमले से बच जाती है और ऊपर आसमान की ओर चली जाती है। लकी जब सो रहा था कि वो छिपकली वहां से भाग गई है, तभी वो वापस और ये पर हमला करने के लिए आ जाती है। लकी उसे छिपकली को वापस अपनी तरफ आता हुआ देख काफी ज्यादा खुश था। लकी फैसला करता है कि वो सबसे पहले उसे छिपकली के पंखों को काटेगा ताकि वो भाग ना पाए। लकी के पास अभी एक मौका था क्योंकि वो छिपकली लकी को कमजोर समझ रही थी, इसलिए वो उसे पर हमला करने के लिए आ रही थी। अगर उसे ये पता होता कि लकी उसको मार सकता है तब शायद वो उसकी तरफ नहीं आती और यहाँ से चली जाती है, लेकिन जब तक वो लकी से नहीं लड़ती है तब तक उसे उसकी ताकत का नहीं पता चलने वाला था। इसलिए जैसे ही छिपकली लकी के पास आती है, लकी जल्दी से उसकी जगह से हट जाता है और अपनी तलवार से उसके पंखों पर वार कर देता है। उसे छिपकली के पंख उतने मजबूत नहीं थे जितने कि वो नजर आ रहे थे और फिर उसे छिपकली के पंखों के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसी के साथ वो छिपकली नीचे गिर जाती है। उसे छिपकली के आधे पंख कट गए थे जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकती थी। उड़ने की कोशिश करती है लेकिन उड़ नहीं पाती। फिर लकी जल्दी से उसके दूसरे पथ को भी काट देता है। लकी उसे छिपकली को किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता था।
वो जल्दी से जल्दी उसे छिपकली को मारकर ये किस्सा यहीं पर खत्म करने की सोच रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद लकी को ये पता चल जाता है कि वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। वो छिपकली उतनी कमजोर नहीं है जीतने की लकी उसको समझ रहा था। उसे छिपकली के बस पंखे कमजोर थे, लेकिन उसके बाकी का शरीर किसी मजबूत धातु से कम नहीं था। लकी जब उसे पर हमला करता है तब उसकी तलवार वापस से पीछे की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से लकी को उसे छिपकली की ताकत का पता चल रहा था। लकी की तलवार कोई आम तलवार नहीं थी जो इतनी आसानी से अपने हमलों को छोड़ दे, इसलिए लकी एक बार फिर कोशिश के लिए वार करता है और इस बार लकी उसी जगह पर हमला करता है जहां पर उसने पहले किया था। लकी कई बार ऐसा ही करता है और उसके बाद वो उसे छिपकली को मारने में कामयाब हो जाता है। उसे छिपकली के मरते ही वो नीचे गिर जाती है और हिलाना बंद कर देती है। फिर लकी अपनी तलवार से उसे छिपकली को काटना शुरू कर देता है। लकी जल्दी से उसके अंदर से उसका क्रिस्टल निकालना चाहता था और कुछ देर बाद लकी को एक क्रिस्टल मिल भी जाता है। उसके बाद लकी डेविल चाइल्ड और तारा को बाहर निकलता है और उनको उसे छिपकली को खाने देता है। लकी ने ड्रैगन को भी छिपकली का कुछ हिस्सा खाने को दिया था, लेकिन वो तीनों कुछ ही पलों में उसे छिपकली को पूरा खा जाते हैं और फिर लकी को देखने लगते हैं। लकी डेविल चाइल्ड और तारा को अपने शोल में वापस भेज देता है और ड्रैगन को अपने कंधे पर वापस बिठा देता है। अब इन तीनों को खिलाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, लेकिन इनके साथ में और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ऐसे में मैं उनके साथ मिलकर और बड़े शिकार कर सकता हूँ और अपनी ताकत को बढ़ा सकता हूँ, और साथ में इनकी भी लकी सोचता है और उसे क्रिस्टल को तोड़ने लगता है। वो क्रिस्टल जल्दी ही टूट जाता है और उसे क्रिस्टल के टूटते ही लकी को अपने सिस्टम की आवाज़ आती है। आपने एक उड़ने वाली छिपकली को मारा है, आपको एक फाइनल लेवल का क्रिस्टल मिला है, आपको उस छिपकली की शोल हासिल हुई है। लकी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पिछली बार उसे कोई भी शोल नहीं मिली थी। इसलिए लकी जल्दी से अपनी नई मिली शोल को देखने लगता है। जैसे ही लकी उसके बारे में पढ़ता है, उसकी खुशी और भी ज़्यादा हो जाती है। वो एक उड़ने वाली शोल थी, वो भी फाइनल लेवल की। जब लकी उसको बुलाता है तब लकी की पीठ पर लाल रंग के पंख आ जाते हैं, जो देखने में काफ़ी बड़े और सुंदर नजर आ रहे थे। लकी उड़ने की कोशिश करता है और फिर लकी को पता चलता है कि वो उन पंखों के साथ बहुत ही तेजी से उड़ सकता है। लकी काफ़ी ज़्यादा खुश था और फिर वो वापस से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद लकी अपनी उसे शोल को वापस अपने सिस्टम में भेज देता है और उसके बाद उसे क्रिस्टल के अंदर की गोलियां खा लेता है। लकी ने अब तक बहुत सारी गोलियां खा ली थी, जिसकी वजह से उसके फाइनल लेवल के पॉइंट्स 85 पर पहुंच गए थे और अब लकी को 2 और फाइनल लेवल के बीस्ट करने थे और उसके बाद उसके ये पॉइंट्स भी पूरे हो ही जाएंगे। लकी फिर अपने दोस्तों के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे अब वहां पर और कोई भी बीस्ट नजर नहीं आ रहा था जिसका वो शिकार कर सके, जिसकी वजह से उसे वहां पर रहने का कोई मतलब भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद लकी उन सब के पास चला जाता है। जब लकी उनके पास आता है तब उसे पता चलता है कि वो सभी किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जब लकी वो सुनता है तब थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सारे फाइनल लेवल के बीस्ट के बारे में बातें कर रहे थे। लगता है सभी को छोड़ देने के कारण सभी को उसे बारे में पता चल गया है। वो जो राज में छुपाना चाहता था वो राज सबके सामने आ ही गया है। मैंने निशिका को 2 रोक लिया था, लेकिन मैं इन सब को नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि इन सब में राजेश गोयनका और पायल भी मौजूद है, जो मेरी बात कभी नहीं मांगी और वो जाते ही सबको इस बारे में बता देंगे। इससे अच्छा है कि मैं ही सबको अच्छे से इस बारे में बता दूं, ताकि सब लोगों को ये तो पता चलेगी कि फाइनल लेवल बीस्ट को मैंने ढूंढा है। फिर लकी उन सब के पास चला जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। लकी, क्या तुम हमें उन फाइनल लेवल के बारे में कुछ बताओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक फाइनल लेवल की शोल मौजूद है और हम सबसे ज़्यादा तुमको इस बारे में पता होगा, राघव पूछता है। ठीक है, सुनो, लेवल 5 तक बीस्ट नहीं है, उससे भी ऊपर एक और लेवल है जिसको फाइनल लेवल कहते हैं, और उसे लेवल के बीस्ट बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनको अकेले हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मेरी किस्मत अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे एक फाइनल लेवल का हथियार मिल गया और उसके बाद मैंने एक और शिकार किया और उससे मुझे वो ठीक करने वाली शोल मिल गई थी। लकी सबको बताता है। लकी, क्या तुम्हारे गॉन्टलेट फाइनल लेवल के हैं? पायल पूछती है, क्योंकि पायल ने देखा था कि लकी ने उसके साथ कितनी आसानी से उसके सभी दोस्तों को हरा दिया था। अब लकी को इस बारे में छुपाने का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो पायल से कहता है, हाँ, वो एक फाइनल लेवल का हथियार है जो सबसे पहले मुझे मिला था और उसी के साथ आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जानती थी कि तुमने जरूर उसे दिन कोई ना कोई चीटिंग की थी, तभी तुम हम सबको हराने में कामयाब हो गए थे, पायल सोचती है।
वैसे लकी क्या तुम्हारा ड्रैगन भी फाइनल लेवल का है? कबीर पूछता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, ये भी फाइनल लेवल का है, इसीलिए इसकी ताकत इतनी ज्यादा है। लकी बताता है। लेकिन लकी, तुमने तो पहले कहा था कि ये बस लेवल 2 का ही है, फिर अब ये फाइनल लेवल का कैसे हो गया? कबीर पूछता है। उसे समय मुझे फाइनल लेवल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और तुम मुझे एक ड्रैगन किसी भी कीमत पर खरीदना चाहते थे, और पहले मैं ये पता करना चाहता था कि ये फाइनल लेवल होती क्या है और इसके फायदे क्या क्या है, किस कारण मैं अपने ड्रैगन को किसी को भी नहीं देना चाहता था, और इसीलिए मैंने सबको ये बताया कि ये एक कमजोर ड्रैगन है, ताकि कोई भी उसे मुझे लेने की कोशिश ना करे। लकी मुस्कुराते हुए कहता है। तो लकी, तुमने एक और इतिहास बना दिया है, तुम पहले इंसान हो जिसने किसी फाइनल लेवल के बीस्ट को मारा होगा। विक्की कहता है। वैसे लकी, फाइनल लेवल को करने पर क्या क्या मिलता है? राघव पूछता है। ज्यादा कुछ नहीं, जैसे हम किसी और बीस्ट को मारते हैं वैसे ही फाइनल लेवल के बीस्ट से भी हमें क्रिस्टल ही मिलता है, और अगर किस्मत अच्छी हुई तो उसके अंदर से शोल मिल सकती है, नहीं तो कुछ गोलियां तो मिलती ही है जो हमारे पॉइंट्स को ज्यादा करने में मदद करती है। लकी बताता है। तो लकी, तुम्हारे कितने पॉइंट्स हो गए हैं फाइनल लेवल के? राजेश गोयनका पूछता है। लकी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसे इस बारे में अभी किसी को बताना चाहिए। जब तक वो अपने सभी पॉइंट्स पूरी नहीं कर लेता है और अपने आप को इवॉल्व नहीं कर लेता है, तब तक वो किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकता था। मैं अभी तक ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे नहीं किए हैं, और मुझे अपने सारे पॉइंट्स पूरे करने में अभी समय लगेगा। लकी इतना ही कहता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। फिर लकी सबसे कहता है, अब तुम सब आराम कर लो, क्योंकि कल सुबह हमें एक बड़े मिशन पर जाना है, और ये मिशन शायद हमारा आखिरी मिशन होगा, इतना खतरनाक वाला। लकी कहता है। निशिका जानती थी कि लकी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि लकी ने उसे पहले ही बताया था कि उसे 3 चाबियां चाहिए, 3 में से 2 उसके पास पहले ही है, और अब आखिरी चाबी के बाद लकी को बिना वजह अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लकी ऐसा बोल रहा है। फिर सभी आराम करने लगते हैं, लेकिन लकी को नींद नहीं आ रही थी। नींद तो किसी को नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उन सब ने एक बहुत बड़ी लड़ाई देखी थी, और उसे लड़ाई में उनका एक साथी भी मर गया था, इसलिए सबको उसकी याद आ रही थी, और ऐसे में किसी को नींद कैसे आ सकती थी। लकी अगले दिन सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सबके साथ चलना शुरू कर देता है। लकी उसे ज्वालामुखी के पास आकर खड़ा हो जाता है। लकी किसी के सामने अपनी नई उड़ने वाली शोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर कुछ गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए लकी अभी के लिए सबके साथ चलना ही ठीक समझता है, और फिर सभी उसे पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। लकी को जो चाबी चाहिए थी वो उसे पहाड़ के अंदर ही मिलने वाली थी। लकी और उसके दोस्त दुआ कर रहे थे कि वो ज्वालामुखी फट न जाए, अगर वो ज्वालामुखी फटता है तो वो सभी वहीं पर ही मारे जाएंगे और उनका कोई भी नहीं बचा पाएगा। वो ज्वालामुखी कितना बड़ा है, उसके हिसाब से वो आसपास की सभी चीज़ों को खत्म कर देगा। ऐसे में उसके अंदर जाना किसी को भी ठीक नहीं लग रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। आप सुन रहे हैं लकी की कहानी, लकी द सुपर हीरो, ओनली ऑन राकेश स्टोरी चैनल पर।